जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन गुना में आ जाए तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका दो रूल हम आपको बता दिए थे। एक तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं गुना का रूल लगाकर, और दूसरा आपका था कि उसमें लॉग लगाकर आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक आपको भाग का रूल भी बता दिए थे कि यदि दो या दो से अधिक फंक्शन आपको भाग के रूप में दिख जाए, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको भाग का रूल बता दिए थे, या फिर आप लॉग लगाकर भी उसको बना सकते हैं। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, y बराबर है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जबकि आपका सवाल कहता है कि x के सापेक्ष इसका अवकलज करना है। तो आपको बता दिए थे कि इसमें दो फंक्शन आपके पास है गुना में, इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसमें से एक फंक्शन को पहला मानिएगा और दूसरे फंक्शन को दूसरा मान लीजिएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बटा dx, पहला को बाहर रखेंगे cos एक्स क्यू, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यहां देखिएगा होल पावर वाला है, तो आपको बता दिए थे कि सभी कॉन्सेप्ट का बाप होता है होल पावर वाला, ठीक है। जब होल पावर वाला आ जाएगा तो दूसरा किसी का कार्य नहीं होगा, सबसे पहले होल पावर वाला का होगा। और होल पावर वाला का कॉन्सेप्ट है कि पावर को छोड़ के जो भी आधार में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे, यानी d साइन एक्स के पावर 5 ऊपर जाएगा d साइन x के पावर 5। अब इसका कोणांक उतारेंगे तो क्या होगा, d x के पावर 5, फिर ये ऊपर जाएगा dx के पावर 5 बटा में dx प्लस। अब दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन यानी साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू पहला आपका हो जाएगा d cos एक्स क्यू बटा में क्या आ जाएगा, तो d एक्स क्यू यानी डी एक्स क्यू बटा में हो जाएगा dx। देख लीजिएगा, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, गुना का रूल आपका आसानी से कार्य करेगा। यानी आ गया dy बटा dx बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, इसका पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे। पावर से गुना कर दिए, पावर में से एक घटा लिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक ज्यों का त्यों। होल पावर वाला है तो पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यू, और यहाँ एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 है यहाँ 5 है तो 5 दूना 10 x के पावर 4। इसके बाद यहाँ है साइन x के पावर 5, यहाँ है cos एक्स क्यू, सब अलग अलग है यानी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर में है 5, और प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इसके बाद आपका हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा जब आप इसमें गुना का रूल लगाते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं गुना और भाग पर आधारित, जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे करने का प्रयास करेंगे। और आज सीधे सीधे यानी डायरेक्ट फार्मूला पर हम लोग आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग लॉग लगाकर क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ऐसे आप लोग सीख चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन काफी आसान आपका होता है, लेकिन आसान तब होता है जब आपको बनाने आता है। कोई भी कार्य कठिन तब होता है, तब तक होता है जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं।
यदि आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हर कठिन कार्य आपके लिए आसान होता है। आसान का डेफिनेशन ही यही है, जिसकी जानकारी आपके पास है वो आसान है, और जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है वो हर चीज आपके लिए कठिन होगा। ठीक है बाबू, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ये भाग वाला सवाल होगा आपका, यानी दो फंक्शन आपका भाग के रूप में दिया गया है। देखिए अगला सवाल आपका है, ये भाग के रूप में आपको दिख रहा होगा, साइन ax प्लस बी और बटा में है आपका कॉस cx प्लस डी। ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको कल भाग का रूल बता दिए थे। ठीक है, भाग का रूल आपका क्या कहता है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx, यानी हर को बाहर रखना है, यानी cos cx प्लस डी, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, यानी डी साइन ax प्लस बी। बताइए बटा में क्या आएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो कुछ भी रहेगा बटा में वही आएगा, यानी आ जाएगा डी ax प्लस बी, ऊपर चला जाएगा तो डी ax प्लस बी बटा में आ जाएगा dx। बीच में माइनस का चिन्ह आपको लगाना है, भाग वाला में माइनस का चिन्ह लगाना है और गुना वाला में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में। अब क्या करना है कि ऊपर वाला को बाहर छोड़ देना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, यानी साइन ax प्लस बी को बाहर छोड़ देना है, और नीचे में जो आपका क्या है तो डी कॉस cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी क्या हो जाएगा डी cx प्लस डी, ऊपर ले जाएंगे इसको तो डी cx प्लस डी बटा में क्या हो जाएगा आपका dx। देख लीजिएगा, बटा में आपको लिखना है हर का होल स्क्वायर। बटा में क्या लिखना है तो हर का होल स्क्वायर, यानी क्या है कॉस स्क्वायर cx प्लस डी बटा में हो जाएगा हर का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस cx प्लस डी ज्यों का त्यों इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कोणांक ज्यों का त्यों ax प्लस बी इंटू, यहाँ देखिएगा ये a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो dx बटा dx प्लस db बटा में dx, इसके बाद माइनस साइन ax प्लस बी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन कोणांक ज्यों का त्यों, यानी cx प्लस डी, और इंटू में क्या हो जाएगा तो यहाँ c कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो c बाहर हो जाएगा dx बटा dx और प्लस dd बटा में हो जाएगा dx। देख लीजिएगा, बटा में हो जाएगा हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर बटा में आएगा, यानी आ जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। देख लीजिएगा, अब क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर कॉस cx प्लस डी और इंटू आपका हो जाएगा कॉस ax प्लस बी। इसके बाद इधर ध्यान देते हैं, a कांस्टेंट है आपका dx बटा dx का 1 हो जाएगा, यानी a को 1 से गुना करेंगे तो a आप प्लस, ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी, सॉरी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन cx प्लस डी। इसके बाद यहाँ c आपका ठीक है dx बटा dx का 1 हो जाएगा, यानी c को 1 से गुना करेंगे तो c अब प्लस हो जाएगा आपका 0। बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बटा वाला में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, यानी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। इसके बाद का क्रिया आपके लिए बहुत ही सिंपल है जो आप समझ रहे होंगे, a को यदि a और 0 को जोड़ते हैं तो a होता है, यानी a को यहाँ लिख लेंगे बाहर में। यहाँ देखिएगा c और g को जोड़ेंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा c होगा, जो यहाँ पर बाहर में लिख देंगे, बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी ये कर सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर cx प्लस डी जो है इसको दोनों के बटा में अलग अलग लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये बाद की चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, और आज हम आपको टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ठीक है। अदर राइटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा और मज़ेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे सवाल को बनाना, जैसा कि आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए अगला सवाल आपका कहता है y बराबर है
ई के पावर x बटा में साइन x, ई के पावर x बटा में साइन x। देख लीजिए बाबू, ई के पावर x बटा में साइन x। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बड़ी सिंपल है, भाग वाला है, तो जब भी भाग वाला फंक्शन आपके सामने आएगा तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है, तो भाग के नियमानुसार आपका डिफरेंशिएशन करना है। यानी आपको क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो dy बटा dx, हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे और बटा में हर का होल स्क्वायर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर साइन x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और बटा में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, dy बटा dx बराबर हो जाएगा, ई के पावर x कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो बचेगा क्या आपका साइन x माइनस कॉस x और बटा में साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा ई के पावर x। यदि आप साइन स्क्वायर x को अलग अलग करते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि ये जो साइन स्क्वायर x बटा में आपको दिख रहा है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, क्योंकि ये दोनों के लिए बटा में लिखा हुआ है। देखिए टोटल के बटा में साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साइन x बटा में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x बटा में साइन स्क्वायर x। अलग अलग कर लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx बराबर होगा ई के पावर x। यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर में एगो साइन है, नीचे में दूगो साइन है, तो एगो से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा नीचे में, ऊपर में एगो कॉस है, नीचे में दूगो साइन है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटा में साइन x माइनस यहाँ कॉस है तो कॉस x, और नीचा में दूगो साइन है, तो एगो साइन इसके बट्टा में लिख दीजिए, और यहाँ इंटू देकर एगो साइन जो है इधर बट्टा में लिख दीजिए। ठीक है, अलग अलग हो गया, यानी dy बटा dx बराबर आपका हो गया ई के पावर x। 1 बट्टा साइन बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन बराबर होता है कॉसेक, 1 बट्टा साइन बराबर क्या होता है बाबू, कॉसेक, माइनस कॉस बट्टा साइन बराबर क्या होता है, तो कॉट एक्स, इंटू 1 बट्टा साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ठीक है, अब आप चाहे तो एक कार्य और कर सकते हैं। यहां से आपको दिख रहा है, यहां भी कॉसेक है, यहां भी कॉसेक है। यदि दोनों में कॉसेक मिल रहा होगा, यदि दोनों में कॉसेक मिल रहा होगा, तो जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं, उसको हम लोग उभयचर कहते हैं, अर्थात उसको हम लोग मेढक कहते हैं। और जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर करेंगे तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर ई के पावर x इंटू कॉसेक x, यहाँ भी है और यहाँ भी कॉसेक x, यानी आपका हो जाएगा कॉसेक x बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉट x। इस सवाल को पूरे लास्ट तक हमने लिखा है, एक स्टेप भी कहीं पर आपको नहीं छोड़े हैं, जैसा कि आपको पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा। जल्दी से सवाल को नोट कीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसका अगला कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी एक्सरसाइज 5.4 को देख रहे हैं, इससे पहले के सभी क्वेश्चन को लगभग हम बना चुके हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। वीडियो को रोककर सबसे पहले आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आप लोग पहले से भी इस क्वेश्चन को बना चुके हैं एक बार, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या जाता है। रिवीजन करने में थोड़ी ना कुछ होगा, जब तक आप गणित को बार बार लगातार नहीं बनाएंगे तब तक आप उसे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए गणित ऐसा ही है जिसे समझने की जरूरत है और उसे बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सवाल आपका है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, दिख रहा है, ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स। चलिए बहुत आसान सवाल है। अभी हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो dy बटा में dx बराबर d ई के पावर में है साइन इनवर्स एक्स। और आपको बताए थे कि जब आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा
जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो यानी चरघातांकीय फलन हो तो ऐसे फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए e के पावर में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, चाहे e के पावर में कुछ भी रहे, चाहे वहां हाथी रहे, चाहे वहां घोड़ा रहे, चाहे वहां कुत्ता रहे, चाहे वहां बिल्ली रहे, चाहे वहां कुछ भी रहे, पावर में जो रहेगा वही बट्टा में आएगा। इसलिए पावर में है साइन इनवर्स एक्स, आने दीजिए बट्टा में साइन इनवर्स एक्स को, फिर ये ऊपर जाएगा तो डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा में आ जाएगा डी एक्स। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वह बट्टा में आ गया तो डिफरेंशिएशन आपका पूरा हो गया। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर ज्यों का त्यों, कोई बदलाव नहीं, इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आपका हो गया ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा सवाल आपका बन चुका है। एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला सवाल आपका कहता है e के पावर में है y बराबर है e के पावर में x के पावर में 3, e के पावर में x के पावर में 3। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको पहले सिखा दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखा दिए, लेकिन बस इस सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं और भाग वाला भी बता दिए, गुना वाला भी बता दिए हैं। तो जैसा सवाल आ रहा है लगभग सभी सवाल को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं आगे। चलिए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स क्यू बटा में ई के पावर में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा डी एक्स क्यू बटा में डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स का होता है ज्यों का त्यों इंटू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x के पावर में 3। देख लीजिए आपका सवाल बन चुका है इधर, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके सवाल को देखते हुए चलेंगे, एक एक करके टोटल सवाल को देखते हुए चलेंगे। आपका अगला सवाल है साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, वाई बराबर साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, यही है ना, साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। चलिए कोई बात नहीं है, ये माना गया है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो डी साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, बताइए बटा में क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा वही बटा में आएगा, यानी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटा में क्या आएगा तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इसका वैल्यू बटा में आएगा, यानी ई के पावर माइनस एक्स। अब डी ई के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो बटा में क्या आएगा माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बटा में डी एक्स। क्लियर हो गया, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसके बाद tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ देखिएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद ई के पावर माइनस एक्स का तो यही होगा ज्यों का त्यों, और यहाँ माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर रखते हैं, कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स और बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर -2x, क्योंकि पावर टू पावर गुना होता है तो ई के पावर कितना हो जाएगा -2x। देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते चलिए सवाल को, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लेके चल रहे हैं इसलिए ताकि हम लोगों ने इससे पहले कॉन्सेप्ट सीखा है और उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका कहता है माना y बराबर log cos e के पावर x,
y बराबर log cos e के पावर x। क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बटा dx बराबर होगा d log cos e के पावर x बटा में क्या आ जाएगा d cos e के पावर x, ऊपर जाएगा d cos e के पावर x बटा में क्या आएगा तो d e के पावर x, यानी d e के पावर x बटा में क्या हो जाएगा तो dx। यहाँ ध्यान से देखिएगा, लॉग वाला का क्या होता है तो 1 बटा में कोणांक में जो रहेगा ज्यों कहते हो cos e के पावर x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन e के पावर x ज्यों कहते हो, इसके बाद e के पावर x का होगा e के पावर x। ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन e के पावर x अब बटा में cos e के पावर x, तो साइन बटे कॉस यानी क्या होगा tan ना, तो tan e के पावर x इंटू e के पावर x डिफरेंशिएशन हो गया इसका। देख लीजिए आपके सामने सवाल बहुत जल्दी जल्दी आ रहा होगा, और ऐसा इसलिए है कि हमने पहले कॉन्सेप्ट को सीखा है, इसके बाद सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में बस आपको केवल सवाल को बनाना है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस, बीच में कुछ गैप है, चलिए कोई बात नहीं, हम पूरा पूरा लिखते हैं e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5, हमने पूरा पूरा लिखा है। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। dy बटा dx बराबर d e के पावर x बटा में dx प्लस d e के पावर x स्क्वायर, तो बटा में हो जाएगा x स्क्वायर, यानी dx स्क्वायर बटा में हो जाएगा dx प्लस, इसका आ जाइए d e के पावर x क्यूब बटा में क्या आएगा तो dx क्यूब। अब आपको dx क्यूब ले जाना है तो बटा में dx प्लस d e x के पावर 4 बटा में क्या हो जाएगा dx के पावर 4, यानी x के पावर 4 बटा में क्या होगा तो dx, फिर प्लस लास्ट वाला का d e x के पावर 5 बटा में क्या होगा तो d x के पावर 5 इंटू dx के पावर 5 बटा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा तो 2x प्लस e के पावर x का तो ज्यों का त्यों होता है e x के पावर 3, और इसका कितना हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा तो e x के पावर 4, और इंटू में आपका आ जाएगा x के पावर 4 का कितना होगा तो 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस इसका क्या होगा तो e x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4। देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन बन चुका है आपका, केवल सजाकर लिख रहे हैं। dy बटा dx बराबर होगा e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 2x इंटू e के पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू ई एक्स के पावर 5। देख लीजिए आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपका कहता है रूट अंडर, माना y बराबर है रूट अंडर e रूट अंडर x, यही है ना, रूट अंडर ई रूट अंडर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, घबराना आपको नहीं है। dy बटा dx बराबर होगा d रूट अंडर ई रूट एक्स, जो रूट के अंदर होगा उसी को उतारेंगे, तो रूट के अंदर में तभी पूरा है ना ई वाला, यानी आ जाएगा d ई के पावर में रूट एक्स, ऊपर ले जाएंगे d ई के पावर में रूट एक्स, तो अब जो ई के पावर में रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे, तो क्या आएगा d रूट x, यानी d रूट x बटा में क्या आ जाएगा तो dx। dy बटा dx बराबर हो जाएगा, देखिए रूट वाला का होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों कहते हो, यानी e के पावर रूट x। इसके बाद e के पावर x का होता है ज्यों कहते हो तो e के पावर रूट x इंटू रूट x का फिर हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट x, यानी dy बटा dx बराबर आ गया आपका e के पावर रूट x बटा में 2 दूना 4 रूट x इंटू रूट अंडर e के पावर में रूट x। देख लीजिए
आंसर आपका बन चुका है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, log x। अगला सवाल आपका है log x। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है log x, यही है ना। माना y बराबर log x, ठीक है, log x। अब क्या करेंगे, तो इसका करना है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। क्या आ जाएगा बाबू, तो dy बटा dx बराबर d log x। अब इसका गुणांक उतारेंगे तो क्या आएगा, d log x, ऊपर ले जाएंगे तो d log x और बटा में आ जाएगा आपका dx। इसके बाद log का होता है 1 बटा में, जो कोणांक है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू log x का होता है 1 बटा में x, यानी हो जाएगा 1 बटा में x इंटू log x। देख लीजिए डिफरेंशिएशन आपका हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ cos x बटा में log x। अगला सवाल आपका है cos x बटा में log x। देखिएगा, अगला सवाल आपका है cos x बटा में log x, यानी y बराबर है cos x बटा में log x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा dy बटा dx, यानी हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे और बटा में हर का होल स्क्वायर, बटा में हर का होल स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा में हर का होल स्क्वायर करेंगे, हो गया log x इंटू कॉस का होता है माइनस साइन x, माइनस कॉस x इंटू लॉग x का होता है 1 बटा x, और बटा में क्या हो जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर, बटा में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस साइन, या आप भिन्न का घटाव कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस x इंटू लॉग x इंटू साइन x माइनस कॉस x, और बटा में आपका हो जाएगा x इंटू लॉग x के होल स्क्वायर। ठीक है, x इंटू लॉग x के होल स्क्वायर। चलिए अब एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसका लास्ट सवाल आपके सामने है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, cos log x प्लस e के पावर x, y बराबर है cos log x प्लस e के पावर x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dx बराबर d cos log x प्लस e के पावर x। यहां ध्यान से देखिएगा, बट्टा में किसको उतारेंगे, तो d log x प्लस e के पावर x, ये हो जाएगा आपका d log x प्लस e के पावर x, बटा में क्या हो जाएगा dx। cos का होता है माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, log x प्लस e के पावर x। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो log x का होता है 1 बटा x और प्लस e के पावर x का होता है e के पावर x, यानी डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस 1 बटा x प्लस e के पावर x इंटू साइन log x प्लस e के पावर x। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी का 5.4 है उसके सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, बहुत ही कम समय में। ठीक है, और ऐसा तब हो पाया जब आप पहले से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो अब हम बारी बारी से जो है कोशिश करते हैं कि समय आपके पास कम है, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़े, ताकि जल्दी से जल्दी हम आप लोग के सिलेबस को पूरा करा पाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल यानी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।